जनतागण कृपया ध्यान दें, आपका काटा जा रहा है। देखो, बतिया को जिलेबी नियन ना घुमाकर सीधा पॉइंट पे आते हैं। अभी से कुछ दिन पहले रेलवे एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। प्रोटेस्ट क्या हो रहा था भैया? तो प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा था कि 6 साल के बाद रेलवे का वैकेंसी आया था, लास्ट 2018 में आया था। 6 साल बाद आया एएलपी का वैकेंसी 5696। अब इस 5696 नामक खैरात को लेके छात्र बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। पहले उन्होंने ट्विटर कैंपेन किया, ऑनलाइन तरह तरह के प्रोटेस्ट किया, शिक्षकों ने भी वीडियो बनाया, लेकिन सरकार के सर पे जू तक नहीं रेंगी। क्या अब हम सड़क पे उतरेंगे फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए, प्रोटेस्ट पूरी शांति करेंगे। लेकिन एक तय मीडिया ने और कर लिया था कि तुम बेटा उतरो, हम तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम चलाएंगे तो एकदम नहीं। हुआ भी ऐसा ही, और छात्रों का उम्मीद भी थोड़ा वैसा ही था। हमारे यहां गोदी मीडिया से ज्यादा आपको उम्मीद करनी नहीं चाहिए, तो उम्मीद ज्यादा नहीं था। लेकिन इस कदर मीडिया इग्नोर करेगी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। इस प्रोटेस्ट को गिनती के 5-7 मीडिया व चैनल ने रिकॉर्ड किया, जिसमें से हमारा चैनल सच बिहार से मैं सुमित कुमार, काबिल न्यूज रवि, ऑन ड्यूटी ब्रजेश, क्या बोलती है पब्लिक, और रिपोर्टर निभा। उसके बाद एक और चैनल भारत एक नई सोच से अमरीश। इतने गिनती पे गिनाने वाले चैनल्स ने रिकॉर्ड किया, ये लगातार दिखा रहे थे। अब मीडिया का काम तो माइक ही उठाना है, तो बाकी लोगों ने तय कर लिया है कि सरकार का पिछवाड़ा खुजाना है, तो वो खुजा रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये दिखाया तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने हमें नेशनल सिक्योरिटी को खतरा बता दिया। हाँ, बढ़ा के नहीं बोल रहे भैया, ये देखिए यहां हमारे पास 31 जनवरी को यह मैसेज आया, हाय सच बिहार, योर वीडियो हैज बीन रिमूव्ड बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट कंप्लेन ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी इन पब्लिक ऑर्डर। हमारा वीडियो मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था, इसलिए यूट्यूब ने हटा दिया। सरकार का डायरेक्ट ऑर्डर था। अब तक हमें लगता था कि हे भगवान, हमारे वीडियो जो हम बनाते हैं कोई सुनता उनता भी है, किसी तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, किसी को फर्क पड़ता है कि नहीं। लेकिन ससुरा इतना फर्क पड़ता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो जाए, कहीं सपना में भी नहीं सोचे थे। और ये देखने को मिल रहा था। हमें लगा कि कोई स्पैम मैसेज है, कोई फेक मैसेज है, ऐसा नहीं हो सकता। हमने तरह तरह के हाथ पैर मारे, इसीलिए शायद इतना लेट वीडियो बना है ये। हमें लगा कि कहीं ना कहीं से मिस इन्फॉर्मेशन है ये। लेकिन बात सही तब मानना पड़ा जब काबिल न्यूज को भी ऐसे ही मैसेज आए, ऐसे ही ईमेल आए, ऑन ड्यूटी को भी आए, एक आध चैनल को और को भी आए। ऐसा क्या हो गया कि एसके झा सर के चैनल डिलीट करना पड़ गया? चैनल भी डिलीट हुए हैं। ऐसा क्या हो गया कि कोचिंग चैनलों के बाहर 50-50 की संख्या में फोर्स लगा दिए गए हैं? ऐसा क्या हो गया कि मीडिया के रिपोर्टर के आगे पीछे 30-40 फोर्स छोड़ दिए गए? हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे मुसल्लापुर हाट में तो 30-30 पुलिस वाले बकायदा पीछे चल रहे थे। हालांकि उन्होंने हमें डिस्टर्ब नहीं किया, हालांकि उन्होंने हमें डायरेक्टली रोका नहीं, लेकिन वो फॉलो तो कर रहे थे। फॉलो इसलिए कर रहे थे कि छात्र हमारे कैमरे तक ना आए, और बकायदा जो छात्र हिम्मत करके कैमरे पे आए उनकी गिरफ्तारी हुई है। वो चैनल पे देखिए, सच बिहार पे वीडियो। ये किस हद और कौन सी डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल आज के सामने, आपके सामने भी ये है और हमारे सामने भी ये है। जब गोदी मीडिया सरकार के गोद में सूत गया ना, तो डिजिटल मीडिया का उदय हुआ कि अपनी लेवल पे हम अपनी बातें उठा देंगे। लेकिन यही डिजिटल मीडिया पे जो कहते थे, जैसे कई जो पत्रकार हैं जिन्हें सरकार प्रताड़ित किया, चाहे विशाल शर्मा हो, अजीत अंजुम हो, या फिर रवीश कुमार हो जाए, जो हमारे इस मुद्दे को भी दिखाया कि कैसे कुछ मीडिया चैनल ने ही सिर्फ कवर किया, बाकी ने नहीं कवर किया। इस वीडियो में आप तरह तरह के माइक देख रहे होंगे। इनमें से आपको गोदी मीडिया का माइक नहीं दिखेगा।
जिसे सरकार जनता से टैक्स लेकर हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन देती है। पटना में मार्च निकला तो ऑन ड्यूटी, काबिल न्यूज, भारत एक नई सोच, लाइव सिटीज, प्रिंसिपल ऑफ न्यूज, सच बिहार और चंपारण दर्पण नाम के चैनलों पर इसे कवर किया जा रहा था। सच पूछिए तो मन जरा भावुक भी हुआ कि ये यूट्यूबर अपने दम पर किसी तरह से पत्रकारिता कर रहे हैं। इन्हें क्या ही मिलता होगा? जिन्हें पत्रकारिता से सब कुछ मिलता है, उस गोदी मीडिया से कोई चैनल यहां नहीं है। तो अब सोचिए कि ये चैनल डिजिटल पे इसलिए आए क्योंकि डिजिटल को सरकार शायद कंट्रोल ना कर पाए, लेकिन अब इस डर के साए में अब कैसे जियोगे कि अब डिजिटल को भी डायरेक्ट सरकार रोक सकती है। डायरेक्ट यूट्यूब को एक मैसेज भेजा जा सकता है और डायरेक्ट ये वीडियो हटा दिया जा सकता है और कल के कुछ भी क्लेम किया जा सकता है उस बात पे। कैसे काम करेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है। ये किसी के लिए भी है, हम लोगों के लिए नहीं बल्कि आप जनता के लिए भी। अब समझ आ चुका था कि सरकार को कितना तबीयत से इस आंदोलन को दबाने का मन बना लिया है, ये सबको पता लग जाना चाहिए। तभी तो एक दिन पहले बिहार में सरकार उठापटक होता है, सारी मीडिया का टेंशन यहां होता है, उसके ही दिन उसी दिन से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है, लेकिन मीडिया का एक माइक झलकी दिखाने भी नहीं पहुंचता। समझिए कि कितनी फंडिंग और कितना प्रेशर सरकार का इन गोदी मीडिया पे होता है। अब कुछ मीडिया चैनल ने तय नहीं किया था कि हम घुटने पे आएंगे, तो उन्होंने रीढ़ की हड्डी मजबूत की और मैदान में उतर गए, इनकी मुद्दा लाइव दिखाया। अब इन्हें तकलीफ बस इसी बात की थी, तकलीफ इस बात की थी कि सब जब हमारा पिछवाड़ा खुजाने में है, तो तुम्हारे पिछवाड़े में इतनी खुजली क्यों है कि माइक उठाकर रिपोर्टिंग कर रहे हो। तकलीफ इस बात की थी जब शांत प्रोटेस्ट को हम लाठी मार के भगा सकते हैं, तो तुम कौन हो माइक से दिखाने वाले लाइव आके कि लाठी गलत चल रही है। तकलीफ इस बात की थी कि इतने बड़े बड़े ओहदे वाले चैनल हमारे आगे झुक गए और अदने से रिपोर्टर एक माइक और फोन लेके कैसे इसको लाइव दिखा रहे थे। तकलीफ इस बात की थी। सोचिए कि मीडिया आपके साथ क्या कर रहा है, आपके देश का मीडिया आपको कितना नीचे डुबाने में है। और मुझे दुख नहीं होगा, मुझे अफसोस नहीं होगा कि अगली बार जब मीडिया रैंकिंग, जैसे अभी भी मीडिया फ्रीडम में इंडिया का रैंकिंग पता है, आउट ऑफ 180 देशों के सर्वे में इंडिया का रैंकिंग 162 है। 62 दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह हाल है मीडिया का। और अगली बार अगर 75 भी हो जाए ना, 175 भी 180 के बीच में ना, तो मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपका मीडिया इस हद तक कंट्रोल किया जा रहा है। हमारी ये बोली गई ये वीडियो कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकती है। जैसे मैं ये बात बता दिया आपको, तो ऐसा इस पे एनएसए लग सकता है। और एनएसए से याद आया कि एक पत्रकार जो बिहार में सरकार को, एकदम तेजस्वी सरकार को ले दे के हाथ पैर मार के गिराने पे पड़े थे, उसके मुंह में बत्ती जम गया जब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो शिक्षक का भी जो उसको समर्थन दे रहे थे, उसके ही चैनल बैन हो गया और ये वाहवाही लूट रहा था कि शिक्षक छात्रों को भड़का रहे हैं। और वो छात्र जो अब तक ये भैया फलाने भैया मुख्यमंत्री बनेंगे नारा लगा रहे थे, वो ढूंढ ढूंढ के ढेबरी बार के ढूंढ रहे थे उस प्रोटेस्ट में, क्यों मैका वाला दिख नहीं रहा है। सन ऑफ बिहार, ये सच्चाई है आपकी मीडिया की। इसीलिए मैं कह रहा हूं, पानी लीजिए और बुलबुला छोड़िए, क्योंकि हम ऐसे ही डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, भारी भारी शब्दों का बुलबुला बना सकते हैं। हकीकत कुछ नहीं होने वाला है। बाकी को जो करना है करे, हम घुटने पे नहीं आने वाले। हमारे घुटने में अभी पावर है, आप घुटने के बल ला दो तो ला दो। हम जब तक कोशिश होगा बैसाखी के सहारे ही खड़ा होकर चलने की कोशिश तो जरूर करेंगे। बाकी आपकी राय सराखों पे कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, सरकार की इस रवैये के बारे में आपकी राय क्या है, और क्या अब आपको उम्मीद है कि जेपी जैसा आंदोलन बिहार में हो पाएगा। इसी आंदोलन से निकले यहाँ के नेता जो आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और काका फलाना फलाना बन रहे हैं, ये आंदोलन को सराह रहे हैं या आंदोलन को राष्ट्रीय खतरा बता रहे हैं, ये सोचिएगा जरूर। बाकी कुछ नहीं करना है। एक और ट्रिक जाते जाते सिखा जाते हैं कि ऐसे आंख करिए और बाकी मुद्दों पे नजरें फेर लेने का एक नया ट्रिक है, टेक्निक है मेरे पास, कि ऐसे आंख करिए और ऐसे ऐसे घुमाइए। इससे आप सामने भी देख रहे होंगे और नज़र भी मोड़ सकते हैं बाकी मुद्दों से। नमस्कार।